रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। स्वर्ग जाने वाली आत्मा यह बुद्ध के समय की कथा है, जब कर्म कांड का बड़ा जोर था और बुद्ध सदैव इसका विरोध करते थे। कर्म कांड करने वाले भोले भाले लोगों की आस्था का फायदा उठाया करते थे। किसी की मृत्यु हो जाती तो उसकी आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए बड़ी राशि मांगते थे। वे मिट्टी के घड़े में पत्थर भरकर उसे छोटी हथौड़ी से ठोकते। पात्र टूट जाता तो वे कहते कि आत्मा स्वर्ग चली गई है। एक युवक उन पुरोहितों और बुद्ध में फर्क नहीं कर पाया और उनके पास अपने मृत पिता की आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने का अनुरोध लेकर पहुंच गया। बुद्ध ने मना नहीं किया। उन्होंने सहजता से युवक से कहा कि 2 घड़े लेकर आओ, एक में घी और दूसरे में पत्थर भर लो। युवक प्रसन्न हो गया कि बुद्ध कोई नया और शक्तिशाली कर्म कांड करेंगे। जब वह घी और पत्थर से भरे घड़े लेकर आया तो बुद्ध ने उससे कहा कि दोनों घड़ों को नदी में डुबोकर हथौड़ी से फोड़ दो। दोनों कलश को पानी के भीतर ठोकने पर वे टूट गए और पत्थर पानी में डूब गए, लेकिन घी ऊपर आ गया। बुद्ध ने कहा, जो पुरोहित आत्मा को स्वर्ग भेजने का काम करते हैं, उनसे जाकर कहो कि वे पत्थर को पानी के ऊपर तैरा दे और घी को पानी के भीतर डुबो दे। युवक चकित रह गया। बुद्ध से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्थर को पानी पर कोई नहीं तैरा सकता और ना घी को कोई पानी में डुबो सकता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही तुम्हारे पिता के साथ भी होगा। यदि उन्होंने जीवन में सत्कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। यदि उन्होंने स्वार्थपूर्ण कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा नरक जाएगी। इसे कोई भी कर्मकांड नहीं बदल सकता। कर्मकांड और परंपरा में फंसने के बजाय हमेशा अपनी तर्क शक्ति और मेधा का सहारा लेकर ही कोई निर्णय लें। राधे राधे। अब आप हमें बताएं, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हमेशा कर्म पे जोर दें, स्वार्थ में नहीं। कर्म अच्छा तो स्वर्ग जाओगे और स्वार्थपूर्ण कर्म रहे तो आगे आपकी मर्जी। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। हाँ।